बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आपको एग्जामिनर्स एकेडमी में खुश आमदीद कहता हूं। CSS लेक्चर सीरीज में जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पास पेपर्स हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल। आज हम पेपर 2023 में क्वेश्चन 8B को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, जिसमें हमें कुछ कार्ड्स गिवन है जिनके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं और उनमें से हमने कुछ कार्ड्स ड्रॉ करने हैं, सिलेक्ट करने हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये हमने फाइंड करनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक भी कीजिएगा, बल्कि थम्स अप कीजिएगा और तमाम वीडियोस पे, ऑल वीडियोस पे चेक कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो रिलीज हो तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। A card is drawn at random from a box containing 12 cards। हमारे पास 12 कार्ड्स हैं टोटल बॉक्स के अंदर, नंबर्ड फ्रॉम 1 to 12, और हर एक कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ 1 से लेकर 12 तक। 12 कार्ड्स हैं और 12 तक ही उनके ऊपर नंबर्स लिखे हैं, 1 2 3 4 अप टू 12 तक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्राइंग। नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है, हमने एक कार्ड सेलेक्ट करना है, वो 8 नंबर कार्ड है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सेकंड पार्ट, वो कार्ड जो हमने एक सेलेक्ट किया है वो उसके ऊपर इवन नंबर लिखा हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। थर्ड पार्ट, जो हमने एक कार्ड सेलेक्ट करेंगे उसके ऊपर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, यानी कि 1 हो, 4 हो, 9 हो, तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो 1 4 9 में से ये इनमें से कोई एक नंबर आए उस कार्ड के ऊपर जो हमने सेलेक्ट किया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और नेगेटिव नंबर कार्ड के ऊपर, ऐसा जब हम एक कार्ड सेलेक्ट करें तो उसके ऊपर नेगेटिव नंबर लिखा हुआ हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और नंबर लेस देन 13 और उसके ऊपर नंबर लेस देन 13 लिखे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए आपके पास सबसे पहले आपके पास सैंपल स्पेस ये आपको डिफाइन करनी है, और उसके बाद आपको इवेंट्स डिफाइन करने हैं। चूंकि यहाँ पे हमारे पास 5 पार्ट्स है तो 5 इवेंट्स बनेंगे। पहला इवेंट हमारे पास बनेगा कि कार्ड कंटेनिंग 8 इज सिलेक्टेड। सेकंड हमारे पास इवन नंबर में यानी कि 2 4 6 8 10 और 12 ये नंबर्स वाले कार्ड सेलेक्ट होने के चांसेस क्या, इनमें से कोई एक कार्ड सेलेक्ट हो। फिर परफेक्ट स्क्वायर यानी कि 1 4 9 इनमें से कोई कार्ड सेलेक्ट हो, उसके चांसेस क्या होंगे। नेगेटिव नंबर, और फिर लास्ट में नंबर लेस देन 13, तो जो आपने नंबर सेलेक्ट किया वो लेस देन 13 हो, उसके चांसेस क्या होंगे। तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिखते हैं इसकी, एंड देन फिर हम हर पार्ट्स के लिए इवेंट डिफाइन करेंगे और उसकी फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसकी सैंपल स्पेस आ गई। सैंपल स्पेस जैसे कि आमतौर पे हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, और चूंकि हमारे पास 12 कार्ड्स हैं टोटल और उनके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं 1 से लेकर 12 तक, तो ये हमारी सैंपल स्पेस हो जाएगी। वी हैव 12 कार्ड्स विद नंबर्स 1 2 3 4 अप टू 12 तक। अब कितने कार्ड्स हैं टोटल ये हमें मेंशन है, गिवन है। तो नंबर ऑफ कार्ड्स या सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट्स कितनी है, एन ऑफ एस, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, वो 12 के इक्वल। हमारे पास 12 कार्ड्स हैं, तो सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद 12 है। अब हम इसका इवेंट डिफाइन करेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए कि कार्ड कंटेनिंग 8। हाँ, तो ये हमने इवेंट डिफाइन कर ली। लेट ए बी द इवेंट दैट 8 नंबर कार्ड इज ड्रॉन। कार्ड हमने जो ड्रॉ किया उसके ऊपर नंबर 8 लिखा हुआ है, ये हमारा इवेंट ए है। अब इसको हम यहाँ पे सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब हम सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू, अब एक ही कार्ड है उसके अंदर 8 नंबर कार्ड और उसके ऊपर नंबर 8 है, यानी कि तो हमने इसका एलिमेंट एक ही आएगा, यानी कि 8। अब इस सेट ए के अंदर, इवेंट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने नंबर्स हैं, 1 नंबर है, लिहाजा एन ऑफ ए जो हमारे पास 1 आ गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमें मालूम है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट ए की वो होती है एन ऑफ ए, सेट ए के अंदर, उसके अंदर इवेंट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं डिवाइड बाई एन ऑफ एस, सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। और हमें मालूम है इवेंट ए के अंदर एक एलिमेंट है और सैंपल स्पेस के अंदर जो है वो 12 एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से तो इसमें हमने वैल्यू इंसर्ट कर दी। एन ऑफ ए 1 के इक्वल आपको बताया, यहाँ पे एन ऑफ ए हमारे पास ये 1 है
और n ऑफ s 12 है तो 1/12 इसका आंसर आ गया कि आप जो कार्ड सेलेक्ट करेंगे उसके 8 नंबर कार्ड निकलने के चांसेस हैं 1 आउट ऑफ 12। अब 1/12 ये आंसर भी सफिशिएंट काफ़ी है। अगर आपको तसल्ली ना हो तो आप इसको 1 को अंदर रख के 12 पे डिवाइड भी कर सकते हैं, बट चूंकि कैलकुलेटर नहीं होगा तो इतना ही लिख देना काफ़ी है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ जिसमें एन इवन नंबर कार्ड इज ड्रॉन। तो हम एक दूसरा इवेंट डिफाइन करते हैं। तो अब ये सेकंड इवेंट हमने डिफाइन कर लिया, लेट बी बी द इवेंट दैट एन इवन नंबर कार्ड इज ड्रॉन। बी हमने इवेंट डिफाइन कर लिया कि जो हम कार्ड ड्रॉ करेंगे सिलेक्ट करेंगे वो इवन नंबर कार्ड होगा। तो हमारे पास बी इवेंट का नाम था और हम इवन नंबर की बात कर रहे हैं, इवन नंबर कार्ड की, लिहाजा हमने इसमें इवन नंबर्स लिख दिए। हमारे पास टोटल 12 कार्ड थे तो 1 से 12 के दरमियान जो इवन नंबर्स बनते हैं वो 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, ये इससे पहले भी हम लिख चुके हैं। इनको एक सेट की फॉर्म में लिख दिया, ये हमारा इवेंट बी बन गया। अब इसके अंदर हम नंबर्स काउंट करते हैं तो ये नंबर्स हमारे पास 6 नंबर्स हैं, तो एन ऑफ बी हमारे पास वो 6 आ गया। अब इसी तरह से यहाँ पे हमने ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी, इवेंट ए था तो पी ऑफ ए लिखा है। अब इवेंट बी है तो हम यहाँ पे हमारे पास ये पी ऑफ बी बन जाएगा। तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी पी ऑफ बी एन ऑफ बी डिवाइड बाई एन ऑफ एस। स्टूडेंट ये फॉर्मूला लाजमी लिख लेना है, इससे ये होता है कि आपका क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा सॉलिड हो जाता है और नंबर कटने के, मार्क्स कटने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे एन ऑफ बी हमारे पास 6 था, उसकी जगह 6 लिख दिया। एन ऑफ एस हमारे पास 12 है तो उसकी जगह 12 लिख दिया। तो 6/12 ये कट जाता है, हमने कटिंग कर देंगे यहाँ पे 6 के टेबल में तो 1/2 आ गया और 1/2 को 0.5 लिखा जा सकता है। तो इवन नंबर कार्ड निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है 1/2 है या 0.5 है, या इसको ये भी कह सकते हैं 0.5 को लिख सकते हैं परसेंटेज में 50%। तो 50% चांस है कि आपका जो कार्ड होगा वो इवन नंबर कार्ड होगा, यानी कि हर 2 कार्ड में से एक कार्ड के इवन होने के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है। आउट ऑफ एवरी 2 कार्ड्स जो आपने सेलेक्ट किए हैं करेंगे तो उनमें से एक कार्ड के इवन निकलने के चांसेस हैं 50%, 0.5 या 1/2। तो ये हमारा इसका सेकंड पार्ट हो गया इवन नंबर कार्ड की प्रोबेबिलिटी। हमारे पास थर्ड है जी अब परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का आपको बताया कि 1, 4 या 9 हो, क्योंकि 12 कार्ड्स हैं टोटल, तो 1 से लेकर 12 के दरमियान ये 3 ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो इन कोई कार्ड जब हम सिलेक्ट करेंगे इन नंबर से निकलने की प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं। हम थर्ड इवेंट अपना डिफाइन करते हैं। सो स्टूडेंट हमने थर्ड इवेंट अपना डिफाइन कर लिया, सी। लेट सी बी द इवेंट दैट अ कार्ड इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब 1, 4, 9 उस पे नंबर हो, तो हमने सी उसको इसके सेट की फॉर्म में लिखा, तो ये 1, 4, 9 ये तीनों नंबर सेट में लिख दिए, ये हमारा इवेंट सी बन गया। लेट सी बी द इवेंट दैट इवन नंबर परफेक्ट नंबर कार्ड इज ड्रॉन। तो इस सी इवेंट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो एन ऑफ सी हमारे पास 3 आ गया। अगेन अब यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, पी ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। अब ए की जगह पे सी लिख लेंगे तो हमारे पास ये इवेंट सी के लिए हमारा फॉर्मूला बन जाएगा और उसमें वैल्यूज हम इंसर्ट करके, तो ये पी ऑफ सी इक्वल्स टू एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ सी हमारे पास यहाँ पे 3 है, उसकी जगह 3 पुट कर दिया। एन ऑफ एस 12 आ गया। 3 और 12 जो है ये 3 के टेबल में कट जाते हैं, तो ये 1/4। तो इसका आंसर आ गया 1/4, या 1 को 4 पे डिवाइड करें तो ये 0.25 होता है, और परसेंटेज में लिखना चाहें तो इसको ये 25% हमारे पास आंसर आ गया। सो जब भी हम कार्ड को सिलेक्ट करेंगे तो 25% चांस है कि वो कार्ड जो है आपका वो परफेक्ट स्क्वायर कार्ड होगा, या ये कह लें कि आउट ऑफ एवरी 4 कार्ड्स, ये 4 लिखा ओवर में, आउट ऑफ एवरी 4 कार्ड्स एक कार्ड के परफेक्ट स्क्वायर वाला ना कार्ड निकलने के चांसेस हैं। आउट ऑफ एवरी 4 कार्ड्स 1 कार्ड कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर, मीन्स 25% चांस है, या 0.25 या 1/4। ये इस पार्ट का आंसर आ गया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है जी नेगेटिव नंबर्स। अब नेगेटिव नंबर हमारे पास जो सैंपल स्पेस में है उसमें कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो नेगेटिव हो। अब नेगेटिव नंबर कार्ड निकलने के इसका मतलब जब नेगेटिव नंबर कार्ड हमारे पास है ही नहीं, सारे कार्ड्स 1 से लेकर 12 के दरमियान पॉजिटिव नंबर कार्ड्स हैं, तो नेगेटिव नंबर कार्ड निकलने का चांस कोई भी नहीं होगा, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। और नेगेटिव नंबर्स हमारे पास सेट की फॉर्म में लिखेंगे, इवेंट की फॉर्म में, तो वो एम्प्टी सेट होगा। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, लेट डी बी द इवेंट दैट अ नेगेटिव नंबर कार्ड इज ड्रॉन। ये उसको हमने डी से डिनोट कर दिया। कोई भी कार्ड सैंपल स्पेसेस के अंदर नेगेटिव नंबर वाला नहीं था, लिहाजा ये एम्प्टी सेट आ गया। अब डी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो लिहाजा एन ऑफ डी इक्वल टू 0 आ गया। तो फॉर्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डी का, तो हमारे पास इसका आंसर भी 0 आ जाएगा इस तरह से। तो ये इसका आंसर 0 आ गया हमारे पास, 0/12 0। तो ये हमारे पास
फोर्थ पार्ट हो गया, लास्ट पार्ट है हमारे पास, नंबर लेस देन 12 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम इवेंट डिफाइन कर लेंगे, ई इवेंट जिसमें नंबर जो है 13 से स्मॉलर हो। तो इवेंट बनाते हैं, लेट ई बी द इवेंट दैट अ कार्ड कंटेनिंग ए नंबर लेस देन 13। अब 13 से स्मॉलर नंबर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 1 2 3 4 अप टू 12 तक, ये तमाम नंबर्स आ जाएंगे 1 से लेकर 12 तक। ये हमारा इवेंट हो गया ई। अब इवेंट ई के अंदर हम काउंट करते हैं नंबर 1 से लेकर 12 तक नंबर, अगर इनको काउंट करें तो ये 12 बनते हैं, तो एन ऑफ ई इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। यानी कि हमारी कंप्लीट सैंपल स्पेस ही इस इवेंट ई के अंदर सेलेक्ट हो गई है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं, वही फॉर्मूला उसी तरह से लगाते हैं, एन ऑफ ई ओवर एस ऑफ एन ऑफ एस। तो एन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस, एन ऑफ ई भी 12 था, डिवाइड बाय 12, तो आंसर 1 आ गया। 1 का मतलब है जी 100%। तो इसका मतलब ये होगा जो भी कार्ड सेलेक्ट करेंगे वो 13 से स्मॉलर ही होगा, क्योंकि सारे कार्ड्स जो 12 से स्मॉलर हैं। इसमें ये क्वेश्चन हो सकता था कि जी नंबर लेस देन, आप 13 से छोटा कोई भी कह लें, 10 करें, नंबर लेस देन 10, तो लेस देन 10 में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आ जाएंगे। अगर लेस देन 6 की बात होती तो हम 1 2 3 4 5 आ जाता। तो इसी तरह से हम उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड कर लेते सेट को डिफाइन करके। अब उसने नंबर 13 का था, 13 से लेस, तो 13 से लेस का मतलब है 1 से 12 तक नंबर। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।